अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता, पूछ लेता है कि थायोनिल अभिक्रिया, अगर मान लो हमने क्या किया कि एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा लेते हैं, अगर एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा लेते हैं या थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो डार्जेन अभिक्रिया ही है, लेकिन उसमें क्या दे दिया गया, उसमें हम लोगों ने उन्होंने डार्जेन अभिक्रिया नहीं बोला, उन्होंने कहा कि थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाना है, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके स्वाट अभिक्रिया से क्या होता है, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड ही बनता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जोर दिया जाता है स्वाट अभिक्रिया में फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड बनाने के नियम, यानी एल्किल फ्लोराइड कैसे बनता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं स्वाट अभिक्रिया अगर आती है तो हम लोग करते क्या है कि एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि मान लो हमने किया क्या कि एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए हमें करना क्या है कि एल्किल क्लोराइड का, ठीक है, एल्किल क्लोराइड का किसी धातु फ्लोराइड के साथ, ठीक है, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड के साथ अगर हम करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है एल्किल फ्लोराइड। जैसे देखते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं कि एल्किल लिख देते हैं हम लोग, एल्किल क्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया धातु एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग धातु फ्लोराइड के साथ कराएंगे, धातु फ्लोराइड, ठीक है, धातु फ्लोराइड। अब धातु फ्लोराइड अगर हम बात कर लें, धातु फ्लोराइड में जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें तो ज्यादातर मरकरी आएगा, क्या आएगा, मरकरी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मरकरी फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, मरकरी फ्लोराइड के साथ, मरकरी फ्लोराइड के साथ, ठीक है, फ्लोराइड के साथ, ठीक है, के साथ कराई जाती है, के साथ क्या अभिक्रिया कराई जाती है, के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है ना। इसे ही हम लोग स्वाट अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वाट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसी को ही हम लोग स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं रिएक्शन में, तो रिएक्शन में देखेंगे तो क्या बनेगा, देखो एल्किल क्लोराइड की बात कर रहा है तो एल्किल क्लोराइड में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है RCl, ठीक है, RCl है, और RCl का हमें क्या कराना है, मरकरी क्लोराइड के साथ, किसके, सॉरी मरकरी फ्लोराइड के साथ, और मरकरी फ्लोराइड का फार्मूला होगा यहाँ पर Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RF, क्या मिल जाएगा, RF मिल जाएगा, ठीक है। RF के साथ हम लोग रिएक्शन करा देंगे, सॉरी RCl और Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RF, और साथ में सभी लोग होशियार हैं, क्या निकलेगा बाहर, कोई बता सकता है क्या निकलेगा, कमेंट में बताना, ठीक है। यहाँ पर निकलेगा हमारे पास Hg2Cl2, क्या मिलेगा, Hg2Cl2। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे देखेंगे इसमें तो R की जगह पर सभी लोग होशियार हैं, क्या रख सकते हैं, CH3 रख लो, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस Hg2F2, क्या हो जाएगा, Hg2F2 इज इक्वल टू बन जाएगा, R की जगह में हम लोगों ने क्या रखा था, CH3, तो हो जाएगा CH3F, और प्लस अगर हम बात कर लेते हैं आगे Hg2Cl2, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास फ्लोरोमेथेन, क्या बन गया, फ्लोरोमेथेन, ठीक है। इसी तरीके से स्वाट अभिक्रिया तक मैं फिर से बता दूं कि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड जैसे मरकरी फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे हम लोग स्वाट अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, स्वाट अभिक्रिया। और स्वाट अभिक्रिया कैसी होती है कि जब एल्किल क्लोराइड को मरकरी फ्लोराइड के साथ हम लोग कराएंगे रिएक्शन तो हमें मिल जाएगा क्या,
RF, और RF का मतलब होता है एल्किल क्लोराइड, और इसकी जगह पर CH3 रख दोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोमेथेन बन जाएगा। या फिर आप इसको हम लोग दूसरा साधारण नाम ले सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल फ्लोराइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से हम लोग चाहो तो आप और भी आगे रख सकते हो। CH3 जगह पर आप रख दो C2H5। जब आप CH3 की जगह पर C2H5 रखोगे तो बन जाएगा हमारे पास C2H5Cl, और Hg हमें स्वाट अपक्रिया करा ही रहे हैं, इसकी जगह पर Hg2F2 हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5, उसके बाद C2H5F, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Hg2Cl2। ठीक है, तो इसकी जगह पर देखो यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? दो कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ। ठीक है ना? और एथ में हम लोग यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एथिल। ठीक है, और आईयूपीएसी तो अभी हम नहीं नाम लेंगे, हम लोग केवल साधारण नाम पर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथिल। ठीक है, ये हो जाएगा एथिल फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथिल फ्लोराइड या फ्लोराइड। ठीक है, एथिल फ्लोराइड। ठीक है, और एथिल फ्लोराइड, या फिर आप इसको लिख लोगे यहां पर क्या? फ्लोरो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। फ्लोरो एथेन जो है इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो स्वाट अपक्रिया ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब एल्किल क्लोराइड को हम लोग धातु मरकरी, यानी कह सकते हो कि धातु फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या अपक्रिया कराते हैं, तो उसे हम लोग स्वाट अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लिया करो। लगा लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक रिएक्शन और आता है, हालांकि ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो इसका जो अगर हम बात कर लेते हैं, रिएजेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, इसके हम देखेंगे तो इसका वैसे तो हम बात बनाएंगे इसमें एल्किल हैलाइड ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है, नेमिंग रिएक्शन में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में आ जाता है कि जो अभिकर्मक, टिंडल अभिकर्मक, अगर मान लो कि हमने कह दिया कि यहाँ पर मान लो कि हमने कह दिया कि एमीन है। ठीक है, एमीन दिया जा रहा है और एमीन में हमने टिंडल अभिकर्मक लगा देना है, टिंडल अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो उससे जुड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले तो इससे अब ये अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये तो होता है प्राथमिक एमीन से। किससे रिएक्शन होता है? प्राथमिक एमीन से। ठीक है, प्राथमिक एमीन से रिएक्शन कराते हैं, जो रिएक्शन चलता है ये प्राथमिक एमीन से होता है। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन से हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। तो प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनता है मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब प्राथमिक एमीन का नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, और ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है इसी को ही टिंडल अभिकर्मक कहते हैं। बात समझ में आई? यानी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राथमिक एमीन से, या कह सकते हो प्राथमिक एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर, किससे? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर या टिंडल अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बात समझ में है कि नहीं है? तो फिर से बताएंगे, क्या बताओगे कि प्राथमिक एमीन की, क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिंडल अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पर। तो क्या लिखोगे कि बोलेंगे कि प्राथमिक एमीन की
नाइट्रोसिल, प्राथमिक एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही या नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही टिंडल अभिकर्मक कहते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही, ठीक है, टिंडल निकल रहा है, टिल्डन सॉरी है ना, बात तो थोड़ा सा आ रही थी, है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये है, ये जो है इसको हम लोग टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, टिल्डन अभिकर्मक, ठीक है, टिल्डन अभिकर्मक, बात समझ में आई नहीं है, टिल्डन अभिकर्मक है, टिल्डन अभिकर्मक सॉरी, ठीक है, मुंह से थोड़ा सा, तो टिल्डन अभिकर्मक, टिल्डन अभिकर्मक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, टिल्डन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है वो टिल्डन अभिकर्मक होता है, ठीक है, से कराने पर टिल्डन अभिक्रिया, सॉरी क्या लिखा, प्राथमिक एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड, नहीं अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम किससे करा दें, प्राथमिक या प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें तो हमें प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड। तो देखते हैं प्राथमिक एमीन जो होता है, एमीन का मतलब क्या है, NH2, एमीन अगर क्या लग जाए, यानी देखो अमोनिया से, अमोनिया का अगर रिएक्शन एल्किल सॉरी मेथेन से या एल्केन में अगर हम अमोनिया से अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है एमीन। क्या मिलता है, एमीन। मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लो हमने क्या करा कि अगर मेथेन का या फिर एल्केन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा देंगे, किसके साथ करा देंगे, अमोनिया के साथ, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मिलेगा यहाँ पर R, ठीक है, R मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास NH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इतनी बात याद रखना है। तो जब हम लोग किसके साथ, RH प्लस NH3 के साथ हम लोग रिएक्शन करा देते हैं अमोनिया के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और साथ में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास RNH2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। बात समझ में है कि नहीं है, RNH2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये अब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि RNH2 को लेना है, किसको लेना है, RNH2 को लेना है। तो जब आप RNH2 को लोगे, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, RNH2 को लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा R, ठीक है, और मैं N ऐसे रखूंगा और H को इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि N के साथ सिंगल बॉन्ड H बना रहा है और N और H सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और R भी सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर कौन है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला होता है क्या, नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला होता है NOCl। क्या होता है, NOCl, ठीक है। अब NOCl को कैसे कर लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बीच में रखेंगे N, ठीक है, और देखो N हमेशा जो O होता है वो डबल बॉन्ड बना रहा है और Cl क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, डबल बॉन्ड को ये पूरा बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को ये पूरा बॉन्ड तोड़ेगा और ये वाला जो R है ये दोनों आपस में तोड़कर RCl बना लेंगे और ये जो बनेंगे क्या बना लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, 2 H हैं और एक O, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O बाहर निकल जाएगा और N आपस में बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा RCl, मैंने कहा था क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड, ये बन जाएगा RCl और साथ में देखना यहाँ पर H2O बाहर निकल रहा है, आप H2O बाहर निकाल दो, ठीक है, और साथ में कौन बाहर निकल रहा है, N तो हो जाएगा क्या, N2। बात समझ में आई कि नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, आपको बस ये देखना है, बस आपको देखो पहले बात तो आपको अलग करना है, यानी बॉन्डिंग आना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन के साथ कौन कैसा बॉन्ड बना रहा है
ऑक्सीजन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन अगर आपस में अगर N2 बना रहे हैं तो N2 में कितने बॉन्ड होते हैं, O2 में कितने बॉन्ड होते हैं, अगर OO जुड़ा हुआ है तो कितना बॉन्ड लेकर जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन H2 अगर बन रहा है तो कितने बॉन्ड लेकर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर नहीं है क्लियर तो बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि हमें बता दीजिए, तो हम पक्का इसका वीडियो जरूर बनाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो समझते हैं इसको एक बार फिर से। तो क्या देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अमोनिया, सॉरी ये प्राथमिक एमीन लिखा हुआ है, और प्राथमिक एमीन का हम रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है वो टिल्डन होता है, क्या होता है, टिल्डन अभिकर्मक होता है। बात समझ में आई नहीं है? तो जब टिंडल अभिकर्मक के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो मैंने भी बताया कि डबल बॉन्ड जो है वो एक सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपस में टूटेंगे इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आपस में टूटेंगे जिससे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में टूटेंगे तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन, आपस में टूटेंगे तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर से देखो, यहां से टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, RCl बना रहा है। बात समझ में आई? अब ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पर H, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, H2O में बना रहा है। और बाकी बचा कौन हमारे पास, देखो 1 2, ठीक है, ये वाला मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वाला आपस में मिल गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना लो ना, क्यों दिक्कत कर रहे हो, ऐसे बना लो, ये देखो ये वाला आपस में मिलकर एक सिंगल बॉन्ड, ये वाला मिलकर आपस में सिंगल बॉन्ड, ये वाला मिलकर आपस में सिंगल बॉन्ड। कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, 1 2 3। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के कितने, अगर N2 बन रहा है तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल, 3 बॉन्ड N2 मिलकर बनता है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो याद रखना हमेशा, नाइट्रोजन अगर N2 लिखा हुआ है तो N2 में हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ऑक्सीजन यानी O2 लिखा हुआ है तो इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है तो इसमें हमेशा कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं आपस में, ठीक है। अगर N2 लिखा हुआ है तो N2 में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जानकारी लेनी है तो आप लोग जरूर लिखकर बताना कि हमें एक वीडियो, इसकी बॉन्डिंग वाली वीडियो चाहिए, तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो सिंपल रिएक्शन है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने स्वार्ट अपक्रिया पढ़ा, फिर उसके बाद प्राथमिक एमीन। हालांकि ये नेमिंग रिएक्शन नहीं था, लेकिन अभिकर्मक, टिल्डन अभिकर्मक की वजह से मुझे बताना पड़ा, ठीक है, टिल्डन अभिकर्मक की वजह से। तो आर की जगह पर सभी लोग समझदार हो, आर की जगह पर आप चाहो तो RCH3 रख लो। चलो बनाकर देख लेते हैं, ठीक है, आर की जगह पर भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो आर की जगह पर रखो तो जाएगा आर की जगह पर हम लोग रख देंगे CH3, ठीक है। N सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा H, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर हम इसका आयुपेशी नाम बात करें तो आयुपेशी नाम इसका होता है मेथेनामीन। इसका आयुपेशी नाम क्या होता है, मेथेनामीन होता है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर मैंने कहा था किसके साथ करवाना है, टिल्डन अभिकर्मक, और टिल्डन अभिकर्मक है कौन सा, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NOCl, ऊपर लिखा हुआ है मैंने NOCl, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो O होता है वो हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड ये कौन लेकर आएगा, क्लोरीन आएगा। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इससे 2 बॉन्ड, इससे एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। बात समझ में आई ना, एक ये वाला, इस तरीके से मैं अलग अलग, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, जो बन जाएगा हमारे पास CH3, और ये हो जाएगा Cl, ठीक है। और बाकी बचा देखो, एक सिंगल बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये सिंगल बॉन्ड आपस में मिलकर क्या बन गया, OH हो गया, वो भी माइनस का, OH हो गया, वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड निकल गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, और ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पर निकल चुका, तो वो जो सिंगल वाला था वो यहाँ आगे जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास क्या, H2O, क्या बन जाएगा, H2O। और बाकी का जो बचा N2 वो लिख लेते हैं। समझ में है कि नहीं है? ये एल्किल हैलाइड बनाने का भी एक सरल तरीका है,
ठीक है, नेमिंग रिएक्शन चल रहा है ना, जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो, जिसको भी दिक्कत हो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। देखो, एक वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाने का मतलब यही है कि ज्यादा बड़ा बनाने से वीडियो मतलब ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दो दो रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन अगर क्लियर हो रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने मन, अगर आप ये दो रिएक्शन देख रहे हो, रोज दो दो रिएक्शन अगर आप वीडियो पढ़ती रहेंगे, अगर आप देखते रहोगे, तो अगर आप मन लगाकर देख रहे हो तो मुझे लगता है आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना धीरे धीरे बता ही रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भैया हमें सर या हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा है तो मैं और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है,